एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन लैंसेट की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार आज देश की आधी आबादी अनफिट है। अपर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी की लिस्ट में अगर हम देखें तो 195 देशों की सूची में भारत 12वें स्थान पर इसमें है और भारत की आधी वयस्क आबादी पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक उनको पूरा नहीं करती है, यानी आधी के करीब आबादी देश की जो है वो फिजिकली अनफिट है। यहाँ पर 2000 की अगर बात करें तो तब से लेकर अब तक करीब 22 सालों में ये जो लोग हैं ऐसे जो फिजिकली अनफिट हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो अपर्याप्त शारीरिक गतिविधियां करते हैं ऐसे वयस्कों की अगर प्रतिशत देखें तो जो 2000 में 22.3% था वो बढ़कर 2022 में अब 49.2% हो गया है। और अगर यही सब इसी तरह से जारी रहा लोगों की दिनचर्या तो 2030 तक ये 60% ऐसे लोग हो सकते हैं जो फिजिकल अनफिट की श्रेणी में आ जाएंगे। इन आंकड़ों में अगर आप देखें तो 2030 तक आधी से ज़्यादा क्या 60% आबादी देश की फिजिकली अनफिट की श्रेणी में यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस लिए ज़रूरी हैं ये सब आप जानते हैं। शारीरिक बीमारियों का खतरा जो है इससे मंडराने लगता है और ऐसे में लैंसेट की जो स्टडी है ये काफ़ी चिंता यहाँ पर खड़ी करती है। इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजेश पारिक जस्ट लोक अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर समीर भाटी हैं, कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपके पास पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जो लैंसेट की स्टडी सामने आई है ये एक बड़ी चिंता खड़ी करती है, जिसमें ये कहा गया है कि आधी आबादी देश की ऐसी है जो कि वयस्क आबादी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो दिन के लिए ज़रूरी हैं आपके फिट रहने के लिए वो भी यहाँ पर पालन नहीं करते हैं। उसका चिंता की बात है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है जो अभी छपा गया है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में। ये बहुत ही बड़ा रिसर्च स्टडी है, 163 देश में हुआ है और इसमें ये भी पता चला है कि सिर्फ भारत में नहीं लेकिन बहुत सारे देशों में दुनिया में जो शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उससे तो बहुत ही कम है। लेकिन दुनिया भर में अगर 30% लोगों में ये फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हमारे जी देश में जैसे आपने बताया 50% लोगों में कम है। जी। और ये फिक्र करने लायक बात है क्योंकि जैसे आपने बताया ये शारीरिक गतिविधि कम होने से लोग बीमार पड़ते पूरी हैं। दुनिया में करीब उनको 31% है डॉक्टर साहब, और उसके मुकाबले तो भारत में बहुत ज्यादा है ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से तो बहुत ही ऑलमोस्ट डबल है। और इसके वजह से लोगों को बहुत ही बीमारियां होती है, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक बीमारियां, हृदय की बीमारियां, ये सब हो जाती है और रोज जल्दी हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, हमारे देश में एक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, हमारे हम्म। देश में जो डीएनए है वो ये बता रहा है कि ये सब बीमारियां डायबिटीज या हार्ट डिजीज लोगों में 10 साल पहले होती है, जैसे दुनिया में होती है उससे 10 साल पहले होती है। तो वैसे हम्म। हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है और जो हमको गतिविधि होनी चाहिए बहुत ही कम है। तो ये फिक्र करने लायक बात है। तो इस हिसाब से तो हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए डॉक्टर समीर। अब दुनिया के अनुपात में हमारे यहाँ ज्यादा एक्टिव लोगों को रहना चाहिए। अगर बाकी डिजीज के मामले में हम 10 साल ज्यादा एडवांस रहते हैं, ज्यादा प्रोन है ऐसी डिजीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर इस चीज में एक बात हमें ध्यान देने वाली है कि पिछले 15 से 20 सालों के अंदर ही देखें तभी ये इस तरह का ग्राफ चेंज हुआ है, क्योंकि शहरीकरण हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ा है, आईटी जॉब ज्यादा, सिटिंग जॉब का कल्चर ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमारी लंबी ट्रैवलिंग ज्यादा बढ़ी हुई है, 10 से 12 घंटे जैसे स्क्रीन टाइम हमारा हो गया है, और एक्सरसाइज और मूवमेंट तो कम हुआ ही है, साथ के साथ हमारी डाइटरी हैबिट भी चेंज हो गई कि हम ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी फूड हैबिट, जिसमें कि बहुत ज्यादा जंक प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स और ये सब चीजें ऐड हो गई है, तो ये दोनों उसको हम्म। कंट्रीब्यूट कर रही है। और इसके साथ साथ भारतीयों में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, ओवरऑल ओबेसिटी तो आपको नहीं दिखेगी पर एब्डोमिनल फैट ज्यादा दिखेगा उनका, पेट की तरफ जो चर्बी होती है वो भी जी। उतनी खतरनाक होती है जितनी ओवरऑल ओबेसिटी। जी। अब यहाँ पर डॉक्टर राजेश, अब इस पर भी ध्यान आपका मैं लाना चाहूँगा कि ये जो
जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर समीर, के जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी वो कुछ इस तरह की रही हैं पिछले कुछ सालों में। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, खाने की आदतें, लेकिन क्या ऐसा वजह आप समझते हैं कि पिछले 20-22 साल के अंदर लगभग दुगनी हो गई ये संख्या, और आने वाले कुछ सालों में, अगर 4-5 साल ही दूर है 2030 की अगर बात करें, तो ये और भी ज़्यादा, करीब 60% जो है आबादी बताया जा रहा है कि अनफिट हो सकती है। क्या इसकी मुख्य वजह आप समझते हैं? जी, पहले तो जितनी जागरूकता होनी चाहिए शारीरिक गतिविधि के बारे में, वो नहीं है। लोग ये जानते नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और जैसे डॉक्टर समीर जी ने हमें बताया, दूसरी एक्टिविटीज आ गई है। अभी लोकल सर्कल्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था, और उसमें देखा कि अगर हम 7 उम्र से 17 उम्र तक के ग्रुप को देखेंगे, तो जी। उनमें 61% बच्चे दिन में 3 घंटे से ज्यादा टाइम मोबाइल पे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाता है। और दूसरा रिसर्च जो यूएस से आया है, जो ये दिखा रहा है कि अगर 3 घंटे से ज्यादा टाइम एडल्ट्स या बच्चे मोबाइल पे लगाएंगे, तो उनका एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारी आने का चांसेस डबल हो जाता है। तो हम्म। ये तो एक कारण है कि हमने अभी जो पहले जो शारीरिक गतिविधि थी उसको रिप्लेस कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जैसे आर्थिक प्रगति बढ़ती है देश में, तो फिर लोग चलना, काम करना, वो सब कम हो जाता है। किसी को जी। 15-20 मिनट चलना हो तो जी। टैक्सी ले लेगा, ऑटो ले लेगा, बस ले लेगा, जी। लेकिन चलेगा नहीं। और तो लोग हमको चलना ये अब इस कम पर पसंद ध्यान करते रखना हैं, ज़्यादा चाहिए। एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। डॉक्टर समीर, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अगर पुरुषों की तुलना करें तो महिलाओं में फिजिकली ज़्यादा इनएक्टिव है महिलाएं, 57.2% है ये नंबर, और पुरुषों का 42% है 2022 में। और पूरी दुनिया से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो ये बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नजर आता है। भारत में जो अनुपात है, पूरी दुनिया में 34% महिलाएं हैं जो फिजिकली इनएक्टिव हैं और 29% पुरुष हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिलाओं में हम बात करें, अगर आप हाउस वाइफ घर पे काम करते हैं तो एक ये धारणा रहती है कि हम घर का काम कर रहे हैं, पर वो घर का काम आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज की कुछ गाइडलाइंस है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, उस तरह से आपको गाइडलाइंस का पालन फॉलो करना जरूरी है कि 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज की आप वॉक कर रहे हैं ठीक तरीके से। तो खाली टहलना को हम एक्सरसाइज में शामिल नहीं करेंगे। और जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है तो वो करनी चाहिए, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। तो ये सब, और ओवरऑल अगर महिलाओं में हम देखें जैसे यंग फीमेल्स में, तो इसी वजह से पीसीओएस भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये काफी सारे कारण है महिलाओं के अंदर। और डाइटरी में अगर देखें तो उनमें जी। काफी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा होती है, प्रोटीन डाइट कम होती है। ओवरऑल हम देखें तो मसल मास कम रहता है उनका, जी। जिसमें प्रोटीन इंटेक कम रहता है। तो ये जी। डाइटरी और एक्सरसाइज तो पैटर्न डाइट दोनों को डाइट का एक करेक्ट मामला करना यहाँ पर हो जरूरी है। सकता है डॉक्टर राजेश, लेकिन अब क्या यही एक वजह है कि अब हाल के दिनों में हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के मामले इतने बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के मरीज जो है वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं? हाँ, ये एक कारण है, ये पूरा कारण नहीं है। डाइट हम्म। में है, लाइफस्टाइल में है, और जैसे मैंने बताया जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी है। लेकिन ये बात हमको समझना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा नहीं है ये शारीरिक गतिविधि का। डब्ल्यूएचओ हम्म। का रिकमेंडेशन क्या है कि जैसे डॉक्टर समीर जी बता रहे थे, 150 या 200 मिनट हफ्ते में, यानी हर रोज सिर्फ 25 से 45 मिनट तक अगर हम मध्यम गति में सिर्फ चलना चलेंगे, तो वो भी एक्टिविटी काफी है। तो हर रोज 25-30 मिनट निकालना और उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना, ये बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हमें जागरूकता हो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फिर हम कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। अगर हम आधे घंटे भी डॉक्टर समीर फिजिकली एक्टिव नहीं रह रहे हैं दिन में, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप ऐसे लोगों को जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, जिनको ज़्यादा जो है वो समस्याएं आ सकती हैं बीमारियों के मद्देनज़र, और क्या क्या परेशानियां जो हैं वो लोग झेल सकते हैं अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो? देखिए, ह्यूमन बॉडी जो हमारा शरीर जो बना हुआ है वो मूवमेंट के लिए ही बना हुआ है। 300 से ज्यादा हमारी बोन्स है, इसके अलावा हमारी मसल्स है, तो मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप फिजिकली मूवमेंट आपकी ठीक नहीं है,
तो जैसे कि इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बन रही है, हार्ट डिजीज के केसेस काफी यूथ के अंदर बढ़ रहे हैं, इवन फैटी लीवर आजकल सबके अंदर देखा जा रहा है, महिलाओं में पीसीओएस बढ़ रहा है। तो ये समूह ऑफ बीमारियां बहुत सारी, तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ते हैं जो कि आपको जी। मूड को ठीक रखने के लिए जरूरी है। तो एक्सरसाइज, और उसमें भी कुछ चीजें जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो नहीं करनी, सीनियर सिटीजन को भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है कुछ तरह की, और अडल्ट के साथ साथ छोटे बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा की डिमांड यहाँ पर है। ज़रूरत जो है सिर्फ आधे घंटे की ही सलाह दी जाती है, कम से कम इतना तो आप वर्कआउट कीजिए। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर समीर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर सलाह देने के लिए लोगों को और समझाने के लिए कि क्या ज़रूरी है आपकी दिनचर्या में जिसको आपको शामिल करना चाहिए। तो आप देखिए, फिजिकल इनएक्टिविटी को लेकर जो रिपोर्ट है ये जो कहती है वो काफ़ी चिंता की बात है, कम से कम भारतीयों के लिए, कि 2030 तक 60% आबादी जो है वो पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करने वालों में शामिल हो जाएगी, यानी फिजिकली अनफिट की श्रेणी जो कहलाती है उसमें होंगे, और आधी के करीब देश की जो आबादी है वो फिजिकली इनएक्टिव अभी यहाँ पर है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की वर्क एक्टिविटी भी जो है वो उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं।